हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार एस्टेट में हिस्ट्री के जो सेकंड पेपर में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये इसके ऊपर हमारा फोर्थ वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त EMRS जो PGT हिस्ट्री की जो वैकेंसी है उसका कोर्स है वो रनिंग में है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिस्ट्री के जो सेकंड पेपर में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बिहार एस्टेट के, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वीडियो को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक एक पार्ट करके हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो देखिए, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे अरब। इन्होंने 712 ईस्वी में एक अरब आक्रमणकारी था, बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध पर आक्रमण किया था और उस समय जो सिंध के शासक थे वह थे दाहिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी है, अर्थात अरब आक्रमणकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके मध्य में हुई थी। देखिए, तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध ये 1191 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और ये दोनों युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और जो तराइन का द्वितीय युद्ध है इसमें विजय हुई थी गोरी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी के विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। देखिए, मोहम्मद गोरी के 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध की विजय के पश्चात अपने जो विजित प्रदेश है उनकी देखभाल के लिए इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से लेकर और 1206 ईस्वी तक एज ए सेनापति शासन किया। और 1206 ईस्वी में यह अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। और इसी के साथ ही एक नवीन वंश, गुलाम वंश की नींव डलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। तो देखिए, अनिलवाड़ के एक शासक थे बघेल वंशी भीम सिंह द्वितीय। इन्होंने 1178 ईस्वी में गोरी को पराजित किया था। गोरी को पराजित किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बघेल वंशी भीम सिंह द्वितीय। निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार रखें। तो देखिए, यहाँ पर सल्तनत काल के 5 वंश दिए हुए हैं, तो इनको अगर हम काल क्रम अनुसार रखेंगे तो सबसे पहले जो शासन किया था वह किया था गुलाम वंश ने 1206 से और 1290 ईस्वी के मध्य में। उसके बाद में खिलजी वंश आए थे, 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजियों ने शासन किया। खिलजियों के बाद में तुगलक आए थे, इन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर और 1414 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। उसके बाद में आए सैयद, इन्होंने 1414 से और 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। सैयद के बाद में आए थे लोधी, इन्होंने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। तो देखिए, सबसे पहले आए थे गुलाम जो 4 नंबर पे दिए हुए हैं, फिर खिलजी आए थे जो दिए हुए हैं 5 पे, खिलजियों के बाद में तुगलक आए थे जो 1 पे दिए हुए हैं, तुगलक के बाद में सैयद आए थे जो 3 पे दिए हुए हैं, सैयद के बाद में लोधी आए हुए हैं ये जो 2 पे दिए। तो देखिए, 4 5 1 3 2 ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। तो देखिए, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी ये तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। आंधी तूफान से जब इसकी इमारतें नष्ट हो गई थी तो उनको जो मरम्मत करवाने का कार्य किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, अर्थात इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। देखिए, कुवत उल इस्लाम मस्जिद है ये वर्तमान में कुतुब मीनार के अहाते में स्थित है, और इसका जो निर्माण कार्य करवाया था वह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था।
तो देखिए, वैसे तो पहला जो सुल्तान था वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि सिपह सालार की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। लेकिन जो इल्तुतमिश था, ये पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। तो इस प्रकार से जो पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान होगा वह होगा इल्तुतमिश। ये इसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो देखिए, बलबन है ये नासुरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नासुरुद्दीन महमूद ने इसे उलुग खा उलुग खा की उपाधि भी दी थी। 1266 ईस्वी में जब नासुरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण बलबन अगला शासक बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए अर्थात नासुरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो देखिए, जलालुद्दीन मांगबरनी है, ये 1220-21 ईस्वी में भारत की सीमा पर घुसा था। इसका पीछा करते हुए चंगेज खान भी आया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश सहायता करने से मना कर देता, और इसी कारण से 1228 ईस्वी में पुनः लौट जाता है जलालुद्दीन मांगबरनी, और इसके पीछे पीछे चंगेज खान भी लौट जाता है। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश की समझदारी से भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको शक्तिशाली एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? चिहलगानी 40 अमीरों का, तुर्की अमीरों का एक समूह था, और इसका जो निर्माण था यह किया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, और इसका जो विनाश या नष्ट किया गया था यह किया गया था बलबन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है अर्थात बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो देखिए, प्रसिद्ध त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किया था बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा दो फारसी परंपराएं और लागू की गई थी। उनका मुख्य कारण था दरबार की प्रतिष्ठा बढ़ाना और शिष्टाचार लागू करना, जिनमें आ जाती है, एक तो आ जाती है सिजदा और दूसरी आ जाती है पैबोस। सिजदा में क्या होता था, झुककर सलाम करना पड़ता था, जबकि पैबोस में सुल्तान के पैर के अंगूठों को चूमना पड़ता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? देखिए, उत्तर भारत की जो प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी वह थी इल्तुतमिश की बेटी, और उसका नाम था रजिया सुल्तान। इसने 1236 ईस्वी से लेकर और 40 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली पर। इसने पर्दा प्रथा त्याग कर दरबार में ये चोगा और कुल्हा पहनकर उपस्थित होती थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए, 1290 ईस्वी में गुलाम वंश को नष्ट करके एक नया वंश आया था, खिलजी वंश, जिसके जो संस्थापक थे वह थे जलालुद्दीन खिलजी। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी की इन्हीं के भतीजे या दामाद, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लिया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, तो इसने अपने आप को सिकंदर सानी कहा अर्थात द्वितीय सिकंदर कहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता है बनाई थी? तो देखिए, एक तो स्थायी सेना, और उस स्थायी सेना को नगद भुगतान देना, इसके अतिरिक्त घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के हुलिया नोट करने की प्रथा, ये चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर जनरल था? तो देखिए, मलिक काफूर है ये जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे हजार दिनारी भी कहा जाता है, हजार दिनारी। और जो दक्षिण भारत का विजय अभियान है ये मलिक काफूर के नेतृत्व में ही अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी?
तो देखिए बाजार विनिमय प्रणाली है, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसके नियंत्रण के लिए एक अलग से एक नया अधिकारी बनाया गया, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया? तो देखिए एक इतिहासकार थे एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन, इन्होंने तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा कि इनमें पागलपन के अंश हैं, पागलपन के अंश। जबकि एक दूसरे इतिहासकार थे आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, इन्होंने कहा था कि इनमें विरोधाभास का मिश्रण बताया था इन्होंने। और उसका कारण क्या था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत बड़ा विद्वान भी था, फारसी अरबी का अच्छा विद्वान था, खगोल और गणित शास्त्र का अच्छा जानकार था। इसके बावजूद भी इसने जितनी भी योजनाएं चलाई उन सभी में ये क्या रहा? असफल रहा। इसी कारण इतिहासकारों ने इसे विरोधाभास का मिश्रण बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए आगरा की स्थापना की गई थी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी ने एक और पैमाना चलाया था, गजे सिकंदरी, भूमि की पैमाइश के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, अर्थात सिकंदर लोदी। अंतिम क्वेश्चन हमारा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए इब्न बतूता है, ये 1333 ईस्वी में मोरक्को से आया था और उस समय जो भारत का शासन था यह मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों में था। मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों में था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे पहले दिल्ली का काजी बनाया, उसके पश्चात इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात मोरक्को। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। इब्राहिम लोदी के मध्य में इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय के दो कारण थे, एक तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, दूसरा बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, और बाबर के पास में एशिया का सबसे बड़ा तोपखाना था, और इसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए बाबर की मृत्यु है ये हुई थी आगरा में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, और इसे दफनाया गया था नूर अफगान में। नूर अफगान में दफनाया गया था, जिसे आराम बाग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में बाबर के द्वारा चुनी हुई स्थान जो काबुल में है, बाबर को वहां पे दफनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? देखिए हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, ये हुमायूं की बहन थी। और इस हुमायूं नामा के दो पार्ट हैं। तो पार्ट एक में तो आपको मिलेगा बाबर का इतिहास मिलेगा, और जो पार्ट टू है उसमें आपको मिलेगा हुमायूं का इतिहास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, अर्थात गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में पुराना किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो देखिए दिल्ली का जो पुराना किला है इसका निर्माण हुआ था 1533 से 38 ईस्वी के मध्य में, और इसका जो निर्माण था वह करवाया था हुमायूं ने। बाद में जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो इसमें अनेक स्मारक बनाए और इसका नाम बदल कर दिया गया था शेरगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो देखिए कन्नौज का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना। और ये युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में। इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी, और इसी के साथ ही भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना हुई, और हुमायूं को लगभग 15 वर्षों तक
भारत से निर्वासित जीवन जीना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो देखिए, शेरशाह की जो महानता का घोतक है वह है उसके प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में उसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है, अग्रगामी भी कहा जाता है। इसके अलावा उसने चांदी के नए सिक्के जारी किए जिनका वेट होता था 180 ग्राम, और जो तांबे के सिक्के थे उनका वेट होता था 380 ग्राम। इसके अतिरिक्त उसने प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो देखिए, शेरशाह की मृत्यु है ये मई 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में हुई थी। और उस समय शेरशाह था ये उक्का नामक एक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कालिंजर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अकबर के काल में महाभारत का फारस बोल दो या पर्शियन भाषा बोल दो, एक ही बात है, अनुवाद किया था। और ये अनुवाद करने वाले थे, एक तो थे अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, फैजी, अबुल फजल और शेख सुल्तान। इन्होंने मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत को फिर नाम से जाना गया, रजमनामा के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। इसके अतिरिक्त अब्दुल कादिर बदायूनी ने 1589 ईस्वी में रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो देखिए, अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने, और इसे नाम से जाना जाता है अकबरनामा। अकबरनामा का अनुवाद होता है अकबर की कहानियां, और इसके 3 पार्ट है। जो पहला और दूसरा पार्ट है इसमें आपको तैमूर वंश, बाबर, हुमायूं, सूर साम्राज्य और अकबर से संबंधित जानकारी मिलती है। और इसका जो पार्ट 3 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। और इसमें भारतीय कला संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति, भारतीय विद्वान, भूगोल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो देखिए, ये विख्यात थे अकबर के शासनकाल में, और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी प्रदान की थी। इसकी 3 कृतियां थी तानसेन की, जिसमें से पहली आ जाती है मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? देखिए, वह थे हरि विजय सूरी, और अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 ईस्वी में, और ये हुई थी, एक तो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य में, अकबर की सेना के मध्य में अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह कर रहे थे, ये प्रथम सेनापति थे, और दूसरे थे आसफ खान, ये सेकंड सेनापति थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अकबर और राणा प्रताप के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था?
तो देखिए मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था अकबर के द्वारा। इसके अंदर क्या होता था, शाही सेना में एक पद होता था, शाही सेना में एक पद होता था, इस पद को कहा जाता था मनसब, और इस पद को जो ग्रहण करने वाला था उसको कहा जाता था मनसबदार। और ये व्यवस्था थी, ये चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित है। चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय के यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो देखिए अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का, और ये बना हुआ है अर्ध गुंबदीय दरवाजा शैली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो देखिए अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। इसका निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया था। 1578 ईस्वी में इसे धर्म संसद के रूप में परिवर्तित किया गया, और ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, अर्थात इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रयाग नगर को अलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था अकबर ने। इसके अतिरिक्त अकबर ने गंगा यमुना के संगम पर एक किला बनवाया जिसे इलाहाबाद का किला के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ये युद्ध हुआ था, अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेमू, और अकबर की सेना के मध्य में, अकबर की सेना के मध्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीन ए इलाही नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए दीन ए इलाही है, ये 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका जो प्रथम अनुयायी था वह था बीरबल, और इसका जो प्रधान पुरोहित था वह था अबुल फजल, अबुल फजल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में। उस समय ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और उस समय जो मुगल बादशाह थे वह थे अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो देखिए मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा प्राप्त की। जहांगीर ने एक चित्रणशाला का निर्माण करवाया आगरा में, और इस चित्रशाला का जो निर्माण है वो हेरात का चित्रकार था अकारिजा, उसके नेतृत्व में किया था। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वह थे दौलत, बिशन सिंह, मनोहर, फारूक बेग, अबुल हसन और मंसूर। ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो देखिए ऐसे दो थे, एक तो था बाबर, बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में बाबरनामा। दूसरे थे जहांगीर, जहांगीर ने लिखी सुजुक ए जहांगीरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बाबर और जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा? तो देखो जॉन हॉकिंस को भेजा था 1608 में, और ये 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहे। जहांगीर ने इसे 400 की मनसबदारी भी प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात जॉन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो देखिए 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया, और ये अपने साथ में प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी ले गए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अर्थात फारसी आक्रमक नादिर शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? देखिए, ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था उस्ताद ईसा ने। इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। मुमताज महल की याद में करवाया था। 1623 ईस्वी से लेकर और 1654 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कार्य हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अर्थात उस्ताद ईसा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो देखिए, अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति में इनको बंदी बना लिया गया था और इन्हें रंगून जेल में डाल दिया गया था। और इसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात बहादुर शाह द्वितीय। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो देखिए, अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। उसका कारण था, बर्दवान के एक जमींदार थे शोभा सिंह, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसी वजह से इनको 1696 ईस्वी में किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। और 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान, इनके द्वारा इनको 3 गांव मिले। एक तो कलिकाता, कलिकाता, दूसरा था सुतानती और तीसरा था गोविंदपुर, गोविंदपुर। और इन तीनों गांवों के बदले में इनको 1200 रुपए देने पड़ते थे इन गांव के मालिकों को। और यहीं पर इन्होंने एक किला बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने फोर्ट विलियम। और ये नाम इन्होंने ब्रिटेन के सम्राट के सम्मान में रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में आने वाला पहला जहाज है? तो देखिए, भारत में आने वाला पहला जहाज था 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। पहला जो अंग्रेजी जहाज आया था उसका नाम था हेक्टर, और ये आया था सूरत बंदरगाह पर, सूरत बंदरगाह पर। लेकिन ऑप्शन में कोई हेक्टर नामक जहाज नहीं दिया हुआ है, तो इसी जहाजी बेड़े के साथ में एक और जहाज आया था जिसका नाम था रेड ड्रैगन, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अस्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। फिर इसके पास 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सूरत में एक स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो देखिए, भारत में जो अगर डचों का प्रारंभिक उपनिवेश की बात करें तो वह था मसूलीपट्टनम में, जो 1605 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो देखिए, 1651 ईस्वी में मुगलों के द्वारा 2 स्थानों पर, एक तो कासिम बाजार, कासिम बाजार, और दूसरा था हुगली, यहाँ पर अंग्रेजों को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन में कासिम बाजार दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम है। तो देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वह सूरत में किए थे 1613 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने मद्रास में किए थे 1639 ईस्वी में। मद्रास के बाद इन्होंने बंबई में किए 1687 ईस्वी में। और फिर उसके बाद कलकत्ता में किए 1698 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्रम में वह है ऑप्शन सी, सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो देखिए भारत में जो पुर्तगालियों का पहला मुख्यालय था वह था कोचिन, जो 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित किया गया था। अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके पश्चात अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को विजित किया, गोवा को विजित किया और 1530 ईस्वी में एक के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे नीनो दे कुन्हा, उनके द्वारा गोवा को मुख्यालय बनाया गया और सबसे लंबे समय तक गोवा ही इसका मुख्यालय रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अर्थात गोवा। गोवा लंबे समय तक रहा जबकि कोचिन प्रारंभिक मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में मिला था? तो देखिए अंग्रेज शासक थे चार्ल्स द्वितीय और इनका जो विवाह हुआ था वह हुआ था कैथरीन के साथ में, कैथरीन के साथ में। और कैथरीन थी ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी और बदले में इनमें दहेज में इनको मिला था बंबई, बंबई इनको दहेज में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 ईस्वी में और उस समय जो फ्रेंच के सम्राट थे वह थे लुई 14वें और इनके एक प्रसिद्ध मंत्री थे कोलबर्ट। इन्हीं के प्रयासों से फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंट, कंपनी द इंड ओरिएंट। और इसी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने 1773 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो देखिए भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है वह जाता है वास्को डिगामा को, वास्को डिगामा को। ये एक पुर्तगाली था, ठीक है। इसने 1498 ईस्वी में ये कालीकट बंदरगाह पहुंचा। स्थानीय शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो देखिए वास्को डिगामा कैप ऑफ गुड होप, ये जो वर्तमान में अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणतम भाग में स्थित है, यहीं से होते हुए 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था। तो ये जो कैप ऑफ गुड होप है इस रास्ते से आया था वास्को डिगामा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो देखिए सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आए थे जो पुर्तगाल से थे, और सबसे बाद में गए थे दिसंबर 1961 में ईस्वी में गोवा से, वो भी गए थे पुर्तगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो देखिए वह था अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक पुर्तगाल का गवर्नर जनरल रहा था और इसने एक प्रशासनिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात अल्बुकर्क। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो देखिए पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर, ये तीनों ही फ्रेंच बस्तियां हैं। रही बात गोवा की, तो गोवा एक पुर्तगाली बस्ती थी जो 1530 से पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए में जतिन दास दिया हुआ है, तो जतिन दास की है ये लंबी भूख हड़ताल से, लंबी भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी, भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी।
अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त की, तो अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी, स्वयं को गोली मार ली। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजगुरु, तो देखिए राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सजा हुई थी। और इसकी वजह थी 1928 ईस्वी में लाहौर बम कांड, लाहौर बम मामले में इनको फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो देखिए जो काकोरी डकैती घटना है ये हुई थी अगस्त 1925 को हुई थी, अगस्त 1925 को हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी खजाने को लूटना। और इसके जो प्रमुख नायक थे वह थे, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। ये चार इसके प्रमुख नायक थे और इसी वजह से इन चारों को क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो देखिए जो नील की खेती के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1859-60 ईस्वी में हुआ था। और इस विद्रोह का प्रदर्शन किया था नील दर्पण नामक नाटक में, नील दर्पण नामक नाटक में किया था। और इसके जो लेखक थे वह थे दीन बंधु मित्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बना था वह था आनंद मठ। और इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और इसे बंगाली देशभक्ति का, बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है, बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। और इस विद्रोह का कारण था कमरैया की हत्या, कमरैया की हत्या इसका विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सूर्य सेन, अर्थात ऑप्शन सी। जो सूर्य सेन थे इन्होंने सरकारी शस्त्रागार पर आक्रमण किया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम मामले में किया गया था 1908 ईस्वी में, अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ, सदस्यों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात अलीपुर बम मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो देखिए इस राष्ट्रीय विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए और इसे जो राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार किया था वह किया था डिजरेली के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो देखिए केसरी नामक समाचार पत्र के प्रकाशित लेखों के कारण जून 1908 ईस्वी में, जून 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई, 6 वर्ष की सजा हुई और इन्हें भेजा गया था मांडले जेल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो देखिए इंडिया हाउस है लंदन में स्थित है और इसके जो संस्थापक थे वह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। इंडिया के
लोगों के लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया गया था, हॉस्टल का, जिसका नाम था इंडिया हाउस। बाद में एक क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत सारे जो भारतीय थे वो अमेरिका और कनाडा चले गए, और उन्हीं में से एक लाला हरदयाल द्वारा 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना की गई, और इसके द्वारा गदर आंदोलन चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? बर्लिन जर्मनी में स्थापना किसने की थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में की थी चंपा करमन पिल्ले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो देखिए, यह बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। इस बम को फेंका गया था घोड़ा गाड़ी पर। लेकिन यहाँ पर किंग्सफोर्ड तो बच जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलनकारियों से जो हमदर्दी रखने वाले कैनेडी थे, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री मारी जाती है, और इसी वजह से इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और अंतिम क्वेश्चन हमारा, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचालन हो रहा था? तो देखिए, जो बिरसा मुंडा आंदोलन है, ये संचालन हो रहा था छोटे नागपुर में 1899-1900 ईस्वी के मध्य। ठीक है, और इसका जो प्रमुख कारण था वह था जमींदारों के द्वारा शोषण करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात छोटा नागपुर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो देखिए, ऑप्शन ए में दिए हुए हैं। तो कुंवर सिंह जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये हुए थे अप्रैल 1858 ईस्वी को। ठीक है, तात्या टोपे हुए थे अप्रैल 1859 ईस्वी को। फिर बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, तो ये हुई थी जून 1858 ईस्वी को। अब बात करते हैं मंगल पांडे की। देखिए, मंगल पांडे की बात करने से पहले हम कुछ तथ्य जान लेते हैं। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में छावनी में विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे मंगल पांडे। इन्होंने लेफ्टिनेंट बोक की हत्या कर दी, और साथ ही हूर्सन को गोली मार दी। इसीलिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी हो जाती है, और इसी के साथ ही जो 34वीं रेजिमेंट थी बैरकपुर की, उसको भंग कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो देखिए, 1857 को जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह, यदि इसके पहले और बाद की बात करें तो पहले 1857 से पहले भारत पर शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा भारत पर शासन किया जाता था। लेकिन 1858 ईस्वी को एक ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और इसके स्थान पर 1857 के बाद में क्राउन का शासन आ जाता है, मतलब सम्राट का शासन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहादुर शाह था। तो देखिए, बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन्हें रंगून जेल में डाल दिया जाता है। वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान
जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग थे। ये 1856 से और 1862 ईस्वी तक भारत में रहे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, वॉइसरॉय कहा गया। ठीक है। तो जो इंडिया के जो प्रथम वॉइसरॉय थे वह लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनकी सही क्रम बताइए। तो देखिए, सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वो बैरकपुर में हुआ 29 मार्च 1857 को। उसके बाद में मेरठ में हुआ 10 मई 1857 को। और ये मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे इन्होंने दिल्ली पर भी विद्रोह किया 12 मई 1857 को। और झांसी में जो विद्रोह हुआ था ये जून 1857 को हुआ था। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वह हुआ था बैरकपुर में, उसके बाद में मेरठ में हुआ, मेरठ के बाद में दिल्ली में हुआ, और दिल्ली के बाद में हुआ झांसी में। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा वह है ऑप्शन डी, 4 2 3 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, कानपुर में जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 5 जून 1857 को, और इसका नेतृत्व किया था नाना साहब ने। नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था, और इसमें इनका जो सहयोग दिया था वह दिया था तात्या टोपे ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, अर्थात नाना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, एन ऐसे ऑन द कोज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ऑन द कोज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। यह पुस्तक लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी, विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए। साथ ही इन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों के मध्य मेल मिलाप की वकालत की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो देखिए, लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 में वह किया था हजरत महल ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो रानी की घोषणा के लिए जो दरबार आयोजित किया गया था वह किया गया था इलाहाबाद में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया था। देखिए, सेना भर्ती अधिनियम है ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था 1856 में। और इसके अधीन किसी भी भारतीय सैनिक को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्थान पर उसे अपनी अनिवार्य सेवा देनी होगी, चाहे से वह समुद्र पार ही क्यों ना हो। तो इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात 1856 से। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट है ये 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था, और इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल या हम कह सकते हैं नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। और इसका जो मुख्य कार्य था यह था डायरेक्टर्स थे जो कंपनी के, उन पर नियंत्रण रखना। और इस बोर्ड के अंदर टोटल 6 सदस्य थे, जिसमें से 2 तो थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल से और 4 थे प्रिवी काउंसिल से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का जो एकाधिकार है वो समाप्त हुआ। तो देखिए, यह एकाधिकार समाप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ में चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और इस एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे बना दिया गया था संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। और पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल बने वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व की समाविष्टि करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो देखिए 1852 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें सबसे पहली बार निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, क्योंकि केंद्रीय जो विधानमंडल है केंद्रीय जो विधानमंडल है, इसके अंदर अब 5 जो सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे, और इन 5 सदस्यों का जो निर्वाचन है ये करेंगे प्रांतीय गैर सरकारी सदस्य, कलकत्ता की जो वाणिज्य मंडल है, कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य, इनका निर्वाचन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो देखिए भारत में जो सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1909 में की गई थी। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल था, मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल सर आगा खां सर आगा खां की मांग पर इसकी शुरुआत की गई थी 1909 में, मिंटो मार्ले सुधार के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है? तो देखिए इसका सर्वग्राही नाम है मिंटो मार्ले सुधार, और इसका नाम मिंटो मार्ले इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जो भारत के वायसराय थे वे मिंटो थे, और जो भारत सचिव थे मोर्ले, और इसी वजह से इस अधिनियम का नाम पड़ा मिंटो मार्ले सुधार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? तो देखिए द्वैध शासन है, ये सबसे पहले लागू किया गया था प्रांतों में लागू किया गया था, और ये लागू किया गया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई? तो देखिए जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है ये लागू किया गया था 1919 में, और इसे समाप्त किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, और इसी के साथ प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1921 के नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो देखिए यह आरंभ किया गया था 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो देखिए भारत की जो संविधान सभा है जिसने भारत का संविधान का निर्माण किया था, ये जुलाई 1946 में मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, या फिर हम जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो देखिए रोलेक्ट एक्ट है, ये सिडनी रोलेक्ट जो ब्रिटिश न्यायाधीश थे भारत में, उनके सुझाव पर या उनकी कमेटी के सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में से लागू किया गया था। और इसके अंदर प्रमुख प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट किसी भी भारतीय को सिर्फ संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकता है और अनिश्चित काल के लिए उसे जेल में भेज सकता है। इसीलिए इस कानून का विरोध हुआ और इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसके अलावा इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई।
काला कानून की भी संज्ञा दी। और इस समय जो भारत के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो देखिए 1919 का जब भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, तो उसके अंदर कहा गया था कि इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग आएगा, और वह आयोग आया फरवरी 1928 में, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इसके अंदर 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। और इसी के सुझाव पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो देखिए संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे ये हुए थे जुलाई 1946 में हुए थे, और इसका जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुई थी यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वह थे? तो देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, इस समय जो भारत के जो वायसराय थे यह थे चैम्सफोर्ड, और भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। और ये जो द्विशासन शासन अवधारणा है यह मॉन्टेग्यू की देन थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात अधिनियम। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए परिसंघ बनाने का जो विचार था, यानी भारत संघ, एक अखिल भारतीय संघ, जिसके अंतर्गत 11 तो ब्रिटिश प्रांत होंगे, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर और देशी रियासतें होंगी, और इनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाना था जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को सम्मिलित होना अनिवार्य था, और यह प्रावधान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।